तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि सऊदी अरब ने इस्लाम के खिलाफ लिया एक और बड़ा फैसला। सऊदी अरब की सरकार ने परीक्षा हॉल में बुर्का पहनने पर महिलाओं के सऊदी में लगाया बैन। पूरी दुनिया के मुसलमान सऊदी से नाराज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा रोकने की अपील। राहुल बोले भाजपा कुछ भी कर ले लेकिन भारत जोड़ो यात्रा रहेगी जारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी के मदरसों में साप्ताहिक छुट्टी पर सियासत। एएमएम नेता बोले दाढ़ी और टोपी को टारगेट कर रही है योगी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर के पंडितों को दिया झटका। कहा घर बैठे नौकरी करने वाले कश्मीरी पंडितों को नहीं दिया जाएगा वेतन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार के खिलाफ मुहिम चलाने वाले 104 यूट्यूब चैनल और 6 वेबसाइटों के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार ने की कार्रवाई, सभी को किया ब्लॉक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिंदूवादी संगठनों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को तबलीगी जमात से जोड़ा। कहा जिस तरह से तबलीगी जमात ने देश में फैलाया कोरोना, राहुल भी भारत जोड़ो यात्रा से फैलाएंगे कोरोना। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इस्लाम के खिलाफ सऊदी अरब की सरकार ने लिया एक और बड़ा फैसला। परीक्षा में बुर्का पहनने पर सऊदी अरब सरकार ने लगाया बैन। जब दोस्तों आपको बता दें कि अपनी रूढ़िवादी सोच के लिए पहचाने जाने वाले इस्लामिक मुल्क सऊदी अरब ने हिजाब को लेकर आज बड़ा फैसला मुसलमानों के खिलाफ लिया है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब ने देश में पारंपरिक रूप से पहने जाने वाले हिजाब को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया है और हिजाब पहनने पर मुस्लिम छात्राओं के बैन सऊदी अरब में लगा दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया के मुस्लिम देश सऊदी अरब के इस फैसले से नाराज हैं, क्योंकि भारत में इसको लेकर काफी विवाद मच चुका है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब सरकार ने परीक्षा हॉल में लड़कियों के हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया है। बता दें कि हिजाब एक किस्म का बुर्का होता है जिसमें महिलाओं लड़कियों का पूरा शरीर ढका हुआ रहता है। हिजाब सऊदी अरब की महिलाओं का पारंपरिक लिबास है। वहीं आपको बता दें कि सऊदी एजुकेशन ने ऐलान किया है कि परीक्षा के दौरान लड़कियों को परीक्षा हॉल में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं होगी और सभी छात्राएं स्कूली ड्रेस में आए और वो हिजाब पहनकर नहीं आए। वहीं आपको बता दें कि भारत में जब कर्नाटक के कॉलेज में कक्षा के अंदर हिजाब पहनने से मना किया गया था, तो मुस्लिम छात्राओं ने जो है स्कूल के कई पेपर छोड़ दिए थे और उन्होंने इसका विरोध किया था और हिजाब पहनकर परीक्षा देने की मांग की थी, लेकिन उनकी ये मांग मोदी सरकार और कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने नहीं मानी थी। लेकिन अब सऊदी अरब की सरकार ने परीक्षा में बुर्का पहनने पर मुस्लिम लड़कियों के बैन लगा दिया। आपकी क्या राय दोस्तों, हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना का डर दिखाकर बीजेपी रोकना चाहती है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, बोली कांग्रेस पार्टी। जब दोस्तों आपको बता दें कि एक तरफ दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और सरकारों की चिंता बढ़ गई है, तो दूसरी ओर भारत में इसे राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की चिट्ठी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा के नूह में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कोरोना का डर दिखाकर उनकी यात्रा रोकना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे चिट्ठी लिखी गई है कि यात्रा बंद करो, कोविड आ रहा है, लेकिन ये यात्रा रोकने के लिए बहाना बनाया जा रहा है। ये सब बहाने हैं, ये भारत की सच्चाई से डर गए हैं। उन्होंने कहा कि आप जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं और भारत जोड़ो यात्रा किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के मदरसों में साप्ताहिक छुट्टी पर सियासत। एआईएम के नेता बोले दाढ़ी और टोपी को टारगेट कर रही है सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब जुमे की बजाय रविवार को छुट्टी किए जाने के प्रस्ताव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस्लामी धर्म गुरुओं से लेकर विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम ने इसे लेकर यूपी सरकार पर हमला बोला। दरअसल आपको बता दें कि मदरसों में छुट्टी के दिन को बदलने के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईएम के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने कहा कि छुट्टियों का दिल बदले जाने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जुमा हो या रविवार हो या फिर कोई और दिन हो, हर दिन अल्लाह का बनाया हुआ दिन है। बीजेपी ने कोई दिन नहीं बनाया है, इसलिए इसे मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकारें तमाम मुद्दों के बहाने दाढ़ी और टोपी वालों को टारगेट कर रही है। उनके मुताबिक कभी मदरसों तो कभी मस्जिद या कभी किसी दूसरे मुद्दे को लेकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में पंडितों को दिया बड़ा झटका। कहा कश्मीरी पंडित जो नौकरी नहीं कर रहे हैं उनको घर बैठे नहीं देंगे वेतन। जब दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पंडितों को आज बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर में झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने ऐलान किया है कि जो भी जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडित हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं और आतंकवादियों के डर के कारण वह अपने घर बैठे हुए हैं और वेतन पा रहे हैं, अब उन ऐसे कर्मियों को वेतन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि पीएम पैकेज ने कश्मीरी हिंदुओं को अब घर बैठे वेतन देने से साफ इनकार कर दिया। यानी जम्मू कश्मीर में जो भी कश्मीरी पंडित नौकरी करते हैं अब उनको किसी भी कीमत पर सरकारी नौकरी का पैसा घर बैठे नहीं दिया जाएगा जब तक वो ड्यूटी नहीं करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार के खिलाफ मुहिम चलाने वाले 104 यूट्यूब चैनल और 6 वेबसाइटों को मोदी सरकार ने किया बंद। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मुहिम चलाने वाले 104 यूट्यूब चैनल और 6 वेबसाइटों को केंद्र की मोदी सरकार ने बंद कर दिया है। और इसकी जानकारी राज्यसभा में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को दी है। उन्होंने कहा कि देश के खिलाफ मुहिम चलाने वाले और भ्रम व भय फैलाने को लेकर यूट्यूब के 104 चैनलों के साथ ही ट्विटर के 5 अकाउंट और 6 वेबसाइटों के खिलाफ IT कानून के तहत कार्रवाई की गई है और इनको बंद कर दिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान इसको लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार देश के खिलाफ मुहिम चलाने वाले व समाज में भ्रम एवं भय फैलाने के मामले में IT कानून की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसको लेकर भारत में अब तक यूट्यूब के 104 चैनल, 45 वीडियो, फेसबुक के 4 अकाउंट और 2 पोस्ट, इंस्टाग्राम के 3 व ट्विटर के 5 अकाउंट और 6 वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की अखिल भारत हिंदू महासभा ने तबलीगी जमात से की तुलना। कहा तबलीगी जमात की तरह भारत जोड़ो यात्रा फैलाएगी कोरोना। जब दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस का कहर बढ़ते ही भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी कोरोना पॉजिटिव केस का जीनोम सिक्वेंसी टेस्ट करवाने का आदेश दिया है। इस बीच अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भारत जोड़ो यात्रा को देश की राजधानी में प्रवेश करने से रोकने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात ने पहले पूरे देश में कोविड फैलाया था, इस बार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से ऐसा ही कर रहे हैं। भारत में भी कोविड के मामले सामने आए हैं। राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि एक कोविड प्रसार यात्रा, इसे रोका जाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदूवादी संगठनों ने अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बंद करने की मांग की है। आपकी क्या राय है इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान, अब्दुल्ला आजम और डॉक्टर तंजीम फातिमा पर 10,000 रुपये का हर्जाना, 2 जन्म प्रमाण पत्र का है मामला। जब दोस्तों आपको बता दें कि सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र होने के आरोप में दर्ज मुकदमे में बृहस्पतिवार को MP MLA कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता गवाह से जिरह करने नहीं पहुंचे। इस पर कोर्ट ने सपा नेता आजम खान, सपा विधायक अब्दुल्ला आजम और सपा की पूर्व विधायक डॉक्टर तंजीम फातिमा पर 10,000 रुपये का हर्जाना लगाया है। इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। कोर्ट ने आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से तलब क्या है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र होने के मामले में गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में सपा नेता आजम खान और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा भी आरोपी हैं। पुलिस इस मामले में तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। आजम खान, डॉक्टर फातिमा और अब्दुल्ला आजम जमानत पर चल रहे हैं। इस मामले की सुनवाई MP MLA कोर्ट में चल रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इमरान खान ने बीजेपी को लेकर फिर से भाजपा पर बोला हमला। कहा पाक सबसे ज्यादा डैमेज करने वाली बीजेपी। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के सुप्रीमो इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब वह प्रधानमंत्री बने थे तो वह भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते थे। TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि वह चाहते थे कि भारत में बीजेपी की सरकार बने क्योंकि उन्हें विश्वास था कि बीजेपी वो पार्टी है जो कश्मीर मसले का हल निकाल सकती है। हालांकि इस दौरान उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बीजेपी ने पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। पूर्व प्रधानमंत्री ने बेबाकी से इस बात को स्वीकार किया है कि केवल वह ही नहीं बल्कि जनरल वाजपेयी भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। बता दें कि इमरान खान इन दोनों पाकिस्तान में राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बिगाड़ने पर आमादा हैं। वह समय से पूर्व चुनाव चाहते हैं और इसे लेकर लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान में 2 घंटे में अपने ही फैसले पर भाजपा ने मारी पलटी, जारी रहेगी बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा। यह दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा राजस्थान अपने ही फैसले पर 2 घंटे में पलट गई है। भाजपा ने बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए आज शाम 3 बजे ही राजस्थान में जारी जन आक्रोश यात्रा को रद्द करने का ऐलान किया था, लेकिन शाम होते होते भाजपा ने अपना यह फैसला वापस ले लिया है। अब ये यात्रा जारी रहेगी। राजस्थान बीजेपी ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए लिखा कि जब तक केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कोई एडवाइजरी जारी नहीं होती है, तब तक की जन आक्रोश यात्राएं निर्धारित रहेंगी और इन्हें किसी भी कीमत पर बंद नहीं किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा ने और प्रधानमंत्री मोदी सहित स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को पत्र लिखा था और कहा था कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को रोक दे, क्योंकि इससे कोविड फैल सकता है और हमने अपनी जन आक्रोश यात्रा को भी रोक दिया है। लेकिन आपको बता दें कि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा रोकने से इनकार किया, तो भाजपा ने भी अपना फैसला बदल लिया और अपनी यात्रा जारी रखने का ऐलान किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।